कोई भी कितना भी बड़ा पापी हो जी अगर वो सत्संग रूपी गंगा में नहा रहा है तो निश्चित है वह सुधर जाएगा। जी जुगल काटे और के अपनी भी लेगा कटाए, मालिक के दरबार में भय बदला कहीं न जाए। ने मन के अनुसार ही कर्म किया। जी महाराज। जितना दुख दुखता है दुनिया में 19 दोषों के कारण, उसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। जी कुछ लोग कहते भगवान हमें दंड दे रहे, नहीं, प्रभु को मत कहो, आपने किए हैं तो आपको फल मिला, फल मिल रहा है। काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता, जी। वो फल देते हैं। तो परमात्मा पर अगर एक निष्ठ होकर आप हैं, सत्य हैं, जी। तो कोई भी समस्या का आपको जो है ये नहीं होगा कि समाधान नहीं होगा, लेकिन देरी से होगा। आप विचलित ना होइए, धीरज रखना चाहिए, धीरज ही जन्नत है। हम लोग जो है थोड़ा सा परीक्षा होता भाग जाते हैं, कोई गाली दे दिया तो कहते हैं हमें क्यों गाली दे दी। जी। ऐसे नहीं होना चाहिए। हम लोगों को बहुत शीतल भाव से कहते हैं संत हृदय नवनीत समान। राधे राधे दोस्तों, मैं आज आ गया हूं। जो पहली वीडियो मैं एक डाला था जिसका टाइटल था घनघोर जंगल में कठिन परिश्रम के बाद मिले गुप्त संत। दोस्तों, उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया था और बहुत प्यार दिया था। काफ़ी लोगों ने ये भी कहा था कि महाराज जी का एड्रेस आप नहीं बताए हैं, एड्रेस बताइए, और महाराज जी का एक दूसरा वीडियो भी लाइए। तो दोस्तों, लगभग 2 महीने पहले वो वीडियो पड़ी थी और आज मैं फिर महाराज जी के दर्शन के लिए जा रहा हूं। उस समय मैं दूसरा रास्ता होके गया था क्योंकि इस रास्ते पे पानी बहुत काफ़ी था, नहीं जा सकते थे और हमको दूसरे रास्ते से पानी में हल करके जाना पड़ा था। वो वीडियो लंबी थी, आप लोग देखे थे। और दोस्तों, ये भी वीडियो हो सकती है लंबी हो, स्किप मत करना, पूरा वीडियो आप लोग देखना। और पहले तो आप लोगों को रास्ते की जानकारी बता दूं। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिला मुख्यालय खलीलाबाद से उत्तर की तरफ मेहदावल के लिए एक रोड जाती है। उसी रोड पर लगभग 8 किलोमीटर जाने पर एक आमी नदी का बालू शासन पुल पड़ता है। पुल ज्यों क्रॉस करेंगे त्यों ही एक कच्चा मार्ग, थोड़ा आप इधर दिखाने की कोशिश करें, ये कच्चा मार्ग है, यही रास्ता है। आगे जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं वही रोड जा रही है। और थोड़ा सा जूम कर लें, आगे जो पेड़ों की लाइन दिखाई दे रही है वही पिच रोड जा रहा है। वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर कच्चे रास्ते पे आने के बाद दोस्तों यहाँ जंगल स्टार्ट होता है और यहाँ से फिर हम अब आगे चलेंगे, आते रहिए आप। और यहाँ से दोस्तों हम पिछली बार यहीं से आकर के वापस गए थे। ये रास्ता आप लोग इधर देख सकते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ के मैं दिखाता हूँ। इधर दोस्तों जो ये गहरा खाई जैसा दिखाई दे रहा है, यह एक नाला जाता है जो नदी में आगे जाकर के मिलता है। यहाँ पर ये बांध जो बनाया गया है पाइप डाल करके, ये टूट चुका था और पानी भर चुका था, इसलिए हमको यहाँ से वापस जाना पड़ा था। यह रास्ता हालांकि इस समय सही करवाया गया है, तो हम इसी रास्ते से जाएंगे। फिर भी मेरी गाड़ी आप देख सकते हैं यहाँ खड़ी है और आगे नहीं जा सकती है, इससे आगे नहीं जा सकती है। इधर फिर जंगल स्टार्ट होता है। और दोस्तों, अब हम आगे चलेंगे, जंगल का इधर से जो भी रास्ता होगा आपको दिखाएंगे, ताकि कोई अगर आना चाहे तो उसको परेशानी न हो। और दोस्तों, एक अपील आपसे करना चाहेंगे, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाल बटन सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और उसी के बगल में एक बेल आइकन घंटी आएगी, उसको ऊपर वाले पे आल पे दबाएं, ताकि जो भी वीडियो डालें वो सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। यहाँ से हमको पैदल ही जाना होगा, आगे जो भी रास्ते की जानकारी होगी उसको बताएंगे। फिर महाराज जी बहुत ही ज्ञानवान हैं, बहुत अच्छे तपस्वी हैं, उनका वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। यही रास्ता था, जब हम लोग आए थे तो
यह बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था और एक बालक मिला, उससे हम पूछे, वो यहाँ पे गाय भैंस चरा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ हाथी का था। नहीं तो हमको लगा कि गलत बोल रहे हैं, क्योंकि ये नाले की जानकारी हमको नहीं थी। आज आने के बाद दोस्तों पता चल रहा कि वास्तव में यहाँ पे गहराई बहुत ज़्यादा थी। तो अब ये रास्ता बनाया गया है, हम लोग इसी रास्ते से चलते हैं। दीपक बच के ए बाबू, इधर महात्मा जी रहते हैं? हाँ रहते हैं। कहाँ पे, किधर से रास्ता गया है? रास्ता इधर से भी जाएगा, इधर से भी आएगा। ऐसे पानी भरा है, उसे पानी भरा इधर से आ सकते हैं। अच्छा, उधर ज़्यादा पानी है? इधर ज़्यादा पानी है। अच्छा, इधर से आइए, ऐसे जाते हैं, ऐसे रास्ता ऐसे पकड़ के जा सकते हैं। थोड़ा हमारा सामान पकड़ लीजिएगा। अभी बचा के आइए, पानी ज़्यादा। ये पकड़िए, देखिएगा वजन है। चलिए हम भी चल रहे हैं। अभी चलेंगे? हाँ चलेंगे, अच्छा, वहाँ पे काम है ना, महाराज जी के पास चलेंगे? वहाँ मंदिर के चलिए, पास बहुत में बहुत जाएंगे। धन्यवाद। पिछली बार आए थे तब भी कोई मिल गए थे पहुंचाने वाले, ठीक है। और अभी मिल गए। सामान हम लेने लाइए। नहीं रहने दीजिए, ये बैग छोटा वाला अच्छा, ले लीजिए। ले चलेंगे आप? चलिए चलिए। वहाँ पे मंदिर है ना। आपका नाम क्या है? राहुल जी। यहाँ पास के कोपियाँ दोस्तों, राहुल जी मिल गए हैं। उस बार चंदन जी मिले थे, अब की राहुल जी मिल गए हैं और कह रहे हैं कि महाराज जी के पास हम आपको लेकर चलते हैं। ठीक है बाबू, धन्यवाद। हमारा गाँव यहीं कोपियाँ पड़ेगा। अच्छा अच्छा, यहाँ से थोड़ी ही दूर पे है, 1.5 किलोमीटर में रोड पे। आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। अरे साहेब बंदगी से ये लीजिए, सब्जी है, इसमें शामिल कर लीजिए, बना लीजिए इसको भी। ठीक है, रख ले है ना, शामिल करिए। हाँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं, यही महाराज जी की मड़ैया है, जंगल में रहते हैं। और थोड़ा आप इधर से यहाँ आइए। और ये महाराज जी का छोटा सा किचन के लिए बनाया गया है, मड़ैया है। यहाँ पे नीचे लकड़ी पर, चूल्हे पर भोजन बन रहा है। ठाकुर जी का प्रसाद यहीं पे बनता है। ये कुछ भक्त लोग आए हैं जो आज प्रसाद बना रहे हैं। भैंस चराते हैं ना भैया। अच्छा, भैंस चराते हैं आप लोग? हाँ, तो वही बाबा जी के लिए 2 रोटी अच्छा अच्छा, ये लोग यहाँ अगल बगल के गांव के हैं, भैंस चराने आते हैं। तो सेवा भाव है, प्रेम है महाराज जी से। तो यहाँ पे कुछ प्रसाद वगैरह ये लोग अपने हाथ से बना देते हैं। और वैसे महाराज जी से एक बार हमसे बात हुई थी, तो महाराज जी कहे कि जब अकेले रहते हैं तो 2-2, 3-3 दिन खाना ही नहीं बनाते हैं। सही बात है। तो ये लोग बना देते हैं, तो अच्छा काम करते हैं महाराज जी। सही बात है, ना बना होता है। हाँ, महाराज जी 2-2, 3-3 दिन खाना ही नहीं बनाते थे, अभी भी नहीं बनाते हैं। पत्ती वगैरह ही खा करके पेड़ों की रह जाते हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि जब भी हम लोग आते हैं तो बना देते हैं। अब चलते हैं महाराज जी के पास। महाराज जी, ये कुछ सामान आपके लिए लाए हैं। जी, ये आपको
ठंडक का कपड़ा है क्या? हाँ महाराज, ये ठंडक का कपड़ा है। चलो ठीक है। इनर है ऊपर और नीचे का दोनों। प्रभु के दया से ये सब आया, क्योंकि अंतर में हमें था ही कि नहीं है। इसमें महाराज जी आपके लिए एक टोपी लाए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो प्रभु का अर्पण है। और महाराज जी ये जो है आपके लिए थोड़ा सा कुछ फल है, संतरा है। अच्छा अच्छा और इसमें सिंघाड़ा है। अच्छा, ठीक है, फलाहार बढ़िया है जी। और कहते हैं जो कोई श्रेष्ठ पदार्थ पावे, गुरु को पहले आन चढ़ावे। जी महाराज। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय। दोस्तों, महाराज जी ऐसे महात्मा हैं कि मुझसे खलीलाबाद में एक सज्जन मिले, मेरे परिचय के थे। तो महाराज जी के बारे में वो महाराज जी का पिछला वीडियो देख चुके थे, तो हमसे चर्चा करने लगे। तो हम कहे कि हाँ महाराज जी का मैं वीडियो बनाया था। तो वो कहने लगे कि महाराज जी से एक बार हमारी मुलाकात खलीलाबाद मार्केट में हो गई थी। तो महाराज जी का चरण स्पर्श किए। उसके बाद पूछे कि महाराज जी आप यहाँ खलीलाबाद में क्या कर रहे हैं। तो महाराज जी के साथ एक सज्जन कोई थे, उनके आंखों में कुछ परेशानी थी, कम दिखाई देता था, मोतियाबिंद था। तो महाराज जी कहे कि प्रभु जी इनको मेरे पास भेज दिए और ये कहने लगे कि महाराज जी हमारी आँख खराब है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है और हम आँख का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। तो महाराज जी कहे कि जब भगवान ने इनको मेरे पास भेज ही दिया और ये मुझसे कह दिए, तो इसका मतलब कि मेरी जिम्मेदारी हो गई, प्रभु मेरे ऊपर जिम्मेदारी सौंप दिए और मैं इनका आँख खुलवाने लाया हूँ। तो महाराज जी ऐसे महात्मा हैं कि अगर कोई दीन दुखी आ जाता है, अपनी समस्या कह देता है, तो महाराज जी कोशिश करते हैं कि उसका पूरा सहयोग हो जाए। आज ही हम देखे हैं यहाँ पे एक सज्जन को महाराज जी अपना पाया हुआ दान आंचला दे रहे थे। तो हमने बल्कि कहा कि महाराज जी ऐसा क्यों। तो महाराज जी कह रहे थे कि मैं जो कुछ भी पा जाता हूँ, कोई दान कर देता है तो अपने सिर्फ ज़रूरत के लिए ही रखता हूँ, बाकी मैं भी किसी को दान कर देता हूँ। तो दोस्तों, हमारे प्रभु जी ऐसे कोमल स्वभाव के हैं, ऐसे प्रभु की महिमा है, भगवान की महिमा है। और भगवान मैं आ रहा था रास्ते में जी, तो मेरे अंदर एक सवाल उठ रहा था। वैसे मैं जहाँ भी जाता हूँ संत महात्मा से कुछ न कुछ ज्ञान की बातें ही पूछता हूँ, सत्संग करता हूँ। तो मेरे मन में प्रभु जी एक सवाल उठ रहा था कि आज हम लोग रोड पे चलते हैं, हम और जगह की बात नहीं, हम तो जानते हैं पूरे देश में ऐसा हो रहा है, पूरे धरती पे हो रहा है। आज हत्याएं इतनी हो रही हैं, जैसे कहीं गाय काटी जा रही हैं, कहीं भैंस काटी जा रही हैं, कहीं बकरी काटी जा रही हैं, कहीं मुर्गे काटे जा रहे हैं। तो प्रभु जी हमको कहानी याद आ गई कि महाभारत काल का उदाहरण मेरे मन में आया कि भीष्म पितामह जी से एक बार गलती हुई थी, जबकि वो 100 जन्मों तक सत्कर्म किए थे। जी जी। और प्रभु श्री कृष्ण से पूछे थे कि मुझसे प्रभु 100 जन्मों तक कोई पाप नहीं हुआ है, और कौन सा ऐसा पाप है कि मैं बाणों की सैया पर लेटा हूँ। तो भगवान ने कहा कि उसके बाद एक जन्म पीछे जाके आप देखिए, 100 जन्म पहले, 100 जन्म के पहले का देखिए, और वहाँ आपने एक पाप किया था, किसी जीव को रास्ते से उठा करके आप कांटों की झाड़ी पे फेंक दिया था। अगर आप चाहते युवराज थे तो उसका इलाज करवा सकते थे, और आज उसी का परिणाम है कि आप वो कांटे पे लेटा था और आप बाणों की सैया पे लेटे हैं जी। तो प्रभु जी वही एक प्रश्न धृतराष्ट्र का भी था कि उन्होंने भी ऐसा पाप किया था कि उनके 100 पुत्र मारे गए थे। तो आज जो लोग पाप कर रहे हैं, इतने अपराध कर रहे हैं, इसका प्रायश्चित, इसका भोग उन लोगों को कैसे करना पड़ेगा, कुछ आप अपने मुखार बिंदु से बताएं ताकि लोग कुछ जान सकें, सीख सकें आपके माध्यम से। तो कृपया बताने का कष्ट करें। सभी को प्रणाम करते हुए जी महाराज। परमात्मा कहते हैं कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्राह्मण, जी वृथा न जाए देव ऋषि बाड़ी। जी।
और संत हृदय नवनीत समाना। जी तो अगर संत नहीं होते जी, तो उनको ज्ञान कौन देते? कौन ज्ञान? सठ सुधरे सत्संगत पाई और जी। पारस परस कुदात सुहाई। जी तो बड़े से बड़े पापी जी सत्संग से ही अपना कल्याण करते हैं, तर जाते हैं। जी वाल्मीकि जी को देखिए, अंगुलीमाल डाकू जी को देखिए, जी वो महात्मा बुद्ध के प्रभाव से साधु बन गया, सच्चा भिक्षुक बन गया। जी और वाल्मीकि जी ब्रह्म ज्ञानी हो गए। जी। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वे ब्रह्म समान। तो प्रभु के प्यारे आत्माओं की कोई भी कितना भी बड़ा पापी हो, जी अगर वो सत्संग रूपी गंगा में नहा रहा है तो निश्चित है वह सुधर जाएगा। जी और रही सब लोग जितने भी जीव हत्या कर रहे हैं, जी उन लोगों का आप का प्रश्न है कि इतना पाप कर रहे हैं फिर भी लोग जो है सुखी दिखाई देते हैं। जी। हाँ महाराज जी, आज देखने में उन लोगों के पास पैसा शोहरत बढ़ता जा रहा है, लेकिन मेरे मन में आता है कि ये जो रोज 10-20 हत्या कर रहे हैं वो कितने बार काटे जाएंगे तो उनका पूरा होगा। परमात्मा कहते हैं जो गल काटे और के अपनी भी लेगा कटाए, मालिक के दरबार में भय बदला कहीं न जाए। जी। तो हम लोग जैसे सुनते रहते हैं कि जैसे अमेरिका है, वहाँ आज का इंटरनेट का जमाना है, देख सकते हैं, लेकिन पहले जो है आपको खुद जो है वहाँ चलकर जाना पड़ता तब देखते। जी। तो वहाँ भी लोग हैं। इस नाते कहते हैं तूने उस धर्मराज का महल नहीं देखा और धर्मराज के यहाँ तिल तिल का लेखा। जी। इस नाते परमात्मा कहते हैं कि तेरे पर्दे की बात जाने प्रभु जी। तो क्या लिखा जी आज? जी। चीटी पायल बाजे पैर, मालिक सुनता है सब लहर। जी। ये कोई ना सोचे कि हम पाप कर रहे हैं हमें सजा नहीं मिलेगा। चित्र और गुप्त दो दूत बराबर फोटो खींच रहे हैं। जी। जो आप लोग प्रत्यक्ष में सुबह से शाम तक करते हो, चित्र नाम का दूत अटेक्शन करके खींच रहा है। जी। और रात में गुप्त नाम का दूत वह जो है खींच रहा है, गुप्त रूप से। गुप्त रूप से। जी। तो वह दो लगे हुए हैं। जी। जैसे आदमी जब शरीर छोड़ता है तो उस जीवात्मा को इस नकली आंख से नहीं देख सकते हैं। जी। उसको जिसकी ज्ञान चक्षु खुला है वही प्राणी देख सकता है। जी। उन देवताओं को भी, उन जो है देवदूतों को या जो है दूत को, जी। जमदूतों को। तो इसी नाते परमात्मा कहते हैं चाहे आप कितने भी छुप के काम करते हो, जी। आप बच नहीं सकते, क्योंकि इस शरीर को तो लोग जला देते हैं, जी। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है उसी में सारी फीड रहती है, जी। उसी को लेकर जाते हैं लोग। जी। यानी जमदूत लेकर जाते हैं धर्मराज के यहाँ, जी। और वहाँ अच्छे बुरे का लेखा जोखा होता है। संत कहे देख के मूर्ख माने नहीं। इसका अर्थ ये है कि जैसे जंगल से एक संत जी आ रहे थे, तो एक आदमी जा रहा था, कहने लगे बेटा उधर मत जाना, उधर शेर खा जाएगा, जा भाई जा। जी। बहुत बकवास करता है, कौन देखा है देखिए। और वो देख कर आ रहे थे, लेकिन वो माना नहीं, तो गया तो बच्छर बन गया बाघ का। जी। तो जितने भी महान आत्मा है वह देखते हैं, देखते हैं, और वो आकर फिर लिखे हैं। जितने धर्मशास्त्र हैं ये सब, जी। ये प्रमाण हैं। जी। अब आप पाए नहीं तो कहते हैं कि भाई कुछ नहीं है, जी। तो सब सत्य है, लेकिन आप उतना है नहीं। अब शीशे पर कारिखा पोत दिया जाए तो लौकेगा नहीं, नहीं, दिखाई आप अपने नहीं रूप देगा। को नहीं देख सकते। जी। वैसे परमात्मा दोस्तों, कहते आप हैं। लोगों को एक जानकारी और मैं दे दूं। जी। पिछली वीडियो महाराज जी की बहुत ही पॉपुलर हुई थी, बहुत वायरल हुई थी, बहुत लोगों ने देखा था। उसमें मतलब हम 0.00 कह सकते हैं, कई लाख लोगों में कहीं 1-2 लोगों ने कटाक्ष किया था कि महाराज जी यूट्यूब के भी जानकार हैं, महाराज जी मोबाइल भी रखते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, जो इस तरह की विचारधारा रखते हैं उनको बता देना चाहता हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि अनपढ़ व्यक्ति ही संत होता है। महाराज जी का जो क्वालिफिकेशन है, जो डिग्री है, जो पढ़ाई है, थोड़ा उसके बारे में भी आप सोचिए। महाराज जी बहुत पढ़े लिखे महात्मा हैं, और महाराज जी ये नहीं, ऐसा नहीं है कि जो संत हो गया वो मोबाइल नहीं रख सकता है, जो संत हो गया वो घड़ी नहीं पहन सकता है। यह सोच निकाल देनी चाहिए हमें, आपको।
और महाराज जी खुद एक ग्रंथ लिख रहे हैं, इतने ज्ञानी महात्मा हैं, वो मोटा बड़ा ग्रंथ लाइए, लिख रहे हैं। उठाइए। और ये जो किताबें रखी हुई हैं इनका अध्ययन महाराज जी करते हैं। वहाँ बगल में भी तमाम किताबें रखी हुई हैं और महाराज जी उसका अध्ययन करते हैं। एक ग्रंथ है, इसी को जो है तो लिखा गया है। इस चीज को इस तरह से कमेंट आप लोग न किया करें। महाराज जी बहुत ही यहाँ वीरान में जंगल में रहते हैं, तपस्या करते हैं। दिन को लोग अगल बगल के लोग दर्शन के लिए आते हैं, इतना प्रेम रखते हैं, भाव रखते हैं कि आकर के महाराज जी का दर्शन करते हैं। और इस तरह से अगर कोई कमेंट करता है तो आत्मा को थोड़ा मुझे भी कष्ट होता है। जी महाराज जी आगे बताएं। तो कहने के तात्पर्य है कि हम लोग जो भी पाप करते हैं जी या पुण्य करते हैं वह अपने कर्मों का फल पाते हैं। जी जैसे जो लोग जो है डॉक्टरी में हैं या नरको 84 में हैं, जी उन्होंने मन के अनुसार ही कर्म किया। जी महाराज जितना दुख दिखता है दुनिया में 19 दोषों के कारण, उसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। जी कुछ लोग कहते भगवान हमें दंड दे रहे, नहीं, प्रभु को मत कहो, आपने किए हैं तो आपको फल मिला। फल मिल रहा है। काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। जी वो फल देते हैं। बोया पेड़ बबूल के आमवा कहाँ से हो। जी तो आपने पेड़ लगाया है काटे का तो आम नहीं होगा। जी। पाप कर रहे तो उसका फल, पुण्य कर रहे हो तो उसका फल। जी तो जो लोग ये सोचते हैं हम क्या बकरी क्या भेड़िया क्या अपना हो जान, बैठ अकेले सोच ले बंदे सब में श्री भगवान। तो अपने जैसे अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। जी जैसे अब अंगुलीमाल को भी देखिए, सुधर गया सत्संग से। जी वैसे ही सदना कसाई था, जी वह रोज बकरा काटता था जी और उसको ऐसी ड्यूटी ही दिया गया था जी कि वह मालिक के आगे का पालन करता था। लेकिन लंबी कथा है, थोड़ा शॉर्टकट में बता रहे हैं। परमात्मा आए, क्योंकि जो सच्चे जो है दिल से नहीं चाहता फिर भी कर रहा तो प्रभु मदद करता है। जी महाराज जी। तो प्रभु के प्यारे आत्मा उस समय जो है प्रभु आए और कहने लगे सदना एक काम मत करो। जी कहने लगा मेरा तो यही रोजी रोटी है। तो कहने लगे एक नियम बना दे कि 100 से ज्यादा नहीं काटूंगा, वचन दे दे। तो साक्षी मानकर वचन दे दिया जी और वही प्रभु परीक्षा लेने चले आए। फिर जी और जब प्रभु परीक्षा लेने आए तो उसके बाद उसी समय वह जो है बहुत बड़ा सेठ का रूप बनाए जी और कहने लगे भाई मुझे जो है इतना जो है 200 बकरा चाहिए। जी तो मालिक जो था बड़ा खुश हुआ, कहने लगे सदना और ऐसा करो भाई, व्यवस्था करो, अभी रात में रुकेंगे साहब। जी तो 100 तो वो काट दिया था। जी अब उसको याद आ गया कि वही महात्मा जी को वचन दिए थे, अब तो काट नहीं सकता हूँ। जी तो अंदर हो गया छुरी लेकर। जी तो सोच रहा है कि चलो ठीक है गर्दन नहीं काटूंगा, गुप्तांग काट लूं। जी तो प्रभु कहते हैं ना सकल इंसान में खुदा हमें मालूम नहीं था। जी तो परमात्मा खग जाने खग ही की भाषा। अगर प्रभु जनाना चाहते हैं तो चिड़िए से भी आपको जो है बातचीत करा देंगे। जी। जैसे लुकमान हकीम था, वो सभी पेड़ पौधे से बात करता था। जी तो उस मालिक की मौज। तो ऐसे जो है बकरा जो था, उनके जो है गुप्तांग को जब काटने के लिए उद्धत हुए तो बकरा बोल पड़ा, ये रे सधना, ये मूड कटव्वल का था, तेरा मैं गला काटा था, तू काट ले, जी पिछले जन्म का बदला ले ले भाई, लेकिन ये नई क्रिया शुरू मत कर, नहीं तो मैं रात भर तड़प तड़प के मरूंगा, फिर तुझे मैं ऐसे तड़पाऊंगा। जी जब बकरा बोल दिया तो उसी समय उसकी आंखों में आंसू हो गए, कटार नीचे गिर गया जी और हाथ जोड़ लिया कि ही बकरा बोल रहा है। जी उसके बाद जो है वह जाकर जो है बैठकर अपना इबादत करने लगा। मालिक कहने लगा कि भाई इतना देर हो गया क्या कर रहा है, आकर देखा तो बैठा हुआ। कहने लगे अरे भाई इतना बड़ा व्यापारी आया हुआ है और तुम जो है मेरे बिजनेस को देखकर खुश नहीं हो। जी कहने लगे महाराज हम नहीं काट सकता हूँ। कहने लगे कि नहीं काटेगा तो ठीक है मैं तेरे को काट दूंगा। तो वह क्रोध बस सदना का ही हाथ काट दिया। जी तो सदना का हाथ काट दिया
और उसके बाद जो है वह भागा जगन्नाथपुरी की ओर। जी वहां गया तो देखिए कितना परीक्षा भक्तों होती है भगवान के भक्तों को। इस नाते प्रभु जैसे सोनार जो है खूब तपाता उसको और उज्जवल बना देता है चमक, जी वैसे जो सच्चे भगत होते भगवान उनकी परीक्षा भी लेता है। जी महाराज जी। जैसे राजा हरिश्चंद्र जी थे, अपन बीबी के जी। बच्चे और जो है अपनी पत्नी को भी जो है तारा को भी बेच डाले जी और तब जाकर फिर प्रभु के दर्शन हुआ, सब कुछ फिर मिल गया। जी तो ऐसे ही सदना जब एक रास्ते में जा रहा था तो रात हो गया। जी। जैसे आप लोग भी कहीं जाते हो हाँ हो तो जाता जहां भी ऐसा व्यवस्था होता सज्जन आत्मा मिलते प्रणाम करके रुक जाते है। हैं, प्रेम जहां मिलता है। ऐसे ही सदना जो है एक गांव में जब पहुंचा तो वहां पर पूछा भाई और हमें रुकना है क्योंकि जगन्नाथपुरी जाना है, हमें रात हो गया है। तो पहले लोग लोटा डोरी लेकर चलते थे साथ में। तो इसी नाते प्यारे आत्माओं वहां पर एक जमींदार के यहाँ वो रुके तो वहां पर ये बहुत ही सुंदर होते थे। जो संत महात्मा होते हैं जो दिव्य मन को जितेंद्री जो होते हैं वो एट्रैक्शन उनके अंदर होता है। इसी नाते अब कुछ लोग कहते हैं कि दाढ़ी क्यों रखाते हैं, तो संतों की सुंदरता इसमें छिपी रहती है। जी महाराज ये हम लोगों का लाइसेंस है। जी अगर कहीं कोई शराब की दुकान पर अगर कोई साधु जाएगा तो सारा दुनिया देखेंगे अरे भाई वो साधु बाबा वहां क्यों जा रहे हैं। जी। तो हम लोगों का ये रक्षा कवच है। हाँ महाराज तो इसी नाते इससे बचाव होते, कहीं साधना हम लोग कर रहे हैं तो लोग छेड़ेंगे नहीं कि बाबा जी हैं। तो इसी नाते परमात्मा कहते हैं कि ये महात्माओं का जो है बहुत बड़ा ये रक्षा कवच है, जी पहनावा और प्रणाम भी है इसे इसके भेष को भी। क्योंकि जंगल में न रहते तो मोर कहाँ रहते और साधु न रहते तो चोर कहाँ रहते। सत्य भी हैं, सब गलत नहीं है, सत्य भी हैं। ऐसा नहीं है कि वैसे जिसका दिल पवित्र होता है चाहे पैंट बुशर्ट में वो भी उसमें भगवान पा जाएगा, ऐसा बात नहीं है। ये नहीं कि इस भेष में ही पाओगे, कोई भी प्राप्त कर सकता, दिल सच्चा होना चाहिए। लेकिन एकांत में इसी नाते लोग जाते हैं कि रहे एकांत एक मन बसिया आशा माहि निराशु। और तो वहां पर ऐसा इस नाते जाते क्योंकि वहां कोई छेड़ने वाला नहीं रहता, वह एकांत में प्रभु के लिए रोते हैं, कोई जो है उनको डिस्टर्ब नहीं करता है। जी महाराज जब पूर्ण परिपक्व हो जाओ तो चाहे दुनिया में घूमे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन जब तक आप जो है परिपक्व नहीं हो जाते हैं तब तक थोड़ा सा एकांत में रहना जी चाहिए। महाराज जी। तो कहने के तात्पर्य है कि सदना कसाई जो है वहां पर एक जगह जमींदार के यहाँ रुका और वहाँ उनकी पत्नी पानी उन्हें पिलाई, खाना उन्हें खिलाई, लेकिन इतना दिव्य इनका तेज था तो मन उनका खराब हो गया उनकी पत्नी को। जी तो अर्धरात्रि को आए और जो है त्राण माने कि प्रणय कहना चाहे, माने कि आप हमसे जो है समापन करिए, संपर्क करिए, जी हमसे जो है प्रेम करिए। तो कहने लगे नहीं आप हमारी माता हैं, जननी समझाने पर नारी। जी तो इसी नाते वह नहीं विचलित हुए। तो वो सोचे कि हो सकता है हमारे पतिदेव से बता दे तो बड़ा हमारा जो है वो होगा तौहीन ही होगा। तो इसी नाते अपना जो है एक तिरिया चरित्रम दय्यम न जानम जी ज्ञानम न शीलम न गूढ़म धर्म। तो वह एक रूप बनाई और चिल्लाने लगे कि ऐसा है, ऐसा कर रहे हैं, हमारे जो है माने कि पट को उतार रहे हैं, हमें छेड़खानी कर रहे हैं। तो उनके पतिदेव आए और कहने लगे पनाह दिए ऐसे ही करते हो। और जमींदार को बुलाया गया, कहने लगे कि ठीक है इसको दंड मिलेगा जी कि ऐसे नहीं तो ये काम किया सदना। जी कहने लगे महाराज मैंने कुछ नहीं किया, सारी गलती इन्हीं की है ना, क्योंकि नारी का बोलबाला होता है ना। नारी कुछ भी कहे तो पुरुष लोग आकर्षण होने के नाते उन्हीं को मानते हैं। पुरुष कितना भी सच्चा है फिर भी झूठा है। तो इस नाते प्यारे आत्माओं ऐसे नहीं है कि हम नारी की आलोचना करते हैं, क्योंकि नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी से प्रकट हुए ध्रुव प्रहलाद महान। तो इसी नाते लक्ष्मी और कुलक्षणी दो प्रकार की होती हैं। अगर लक्ष्मी है तो स्वर्ग बना देंगे घर की। तो सभी लोगों के अंदर ऐसे रहता है। तो सदना कसाई जो है कितना भी त्राण मांगा रक्षा, लेकिन कोई नहीं सुना उनका। तो जमींदार लोग कहने लगे इनको ऐसे नहीं मारा जाएगा, इनके जो है चुनाई करवा दो, उसी में ये घुट के मर जाएंगे। तो प्रभु के प्यारे आत्मा उस समय जब चुनाई करवा रहे थे तो रो रहा था, हे प्रभु आपकी भक्ति में इतना दुख, हम इतना निर्दोष आपके मार्ग पर चले, अब जीते जी लोग मार रहे हैं प्रभु,
क्या दुनिया कहेगा, कौन आपकी भक्ति करेगा। ऐसे कहते हुए छलछला गया, आंखों से अश्रु गिरने लगा। उसी समय वो पत्थर जो है जो चुनाई कर रहे थे वह छटका और वो जो माई कही थी उसका स्तन पर लगा, स्तन कट के गिर गया। और जो बना रहा था उसको भी लगा, जो जमींदार था उसको भी लगा। और जो है सभी लोग जान गए कि परमात्मा की दया से सत्य है, सब हट गया। और सदना जो फिर वहां ऐसे हाथ जोड़ के रो रहा था, दोनों हाथ भी जम गया। तो परमात्मा क्या नहीं कर सकता है, मतलब उसका फिर से वही हाथ हो गया। तो इसी नाते कहते हैं हुई है सो जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। और परमात्मा कहते हैं कि बाल ना बाका कर सके, जोग जग बैरी हो, जा को राखे साइया मार सके ना को। तो परमात्मा पर अगर एक निष्ठ होकर आप हैं, सत्य हैं, तो कोई भी समस्या का आपको जो है ये नहीं होगा कि समाधान नहीं होगा, लेकिन देरी से होगा। आप विचलित ना होइए, धीरज रखना चाहिए। धीरज ही जन्नत है। हम लोग जो है थोड़ा सा परीक्षा होता भाग जाते हैं, कोई गाली दे दिया तो कहते हैं हमें क्यों गाली दे दी। ऐसे नहीं होना चाहिए। हम लोगों को बहुत शीतल भाव से कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन से भी मुलायम होना चाहिए, तभी जाकर कल्याण होगा। तो हमें कहना चाहते हैं कि जितने भी लोग मांस मछली अंडा शराब खाते पीते हैं उनके बारे में लिखा है। जो लोग मांस लाते हैं, पकाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, परोसते हैं, कहते हैं, वो सब के सब महापापी दुष्ट नरकों में डाले जाएंगे। जो मांसाहार करता है, कहते हैं मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, उनकी संगत ना करो परत भजन में हान। अगर भगवान को पाना है तो पहले आप शरीर को शुद्ध करिए। किसी भी बेजुबान जीवों को मत मारिए, मत सताओ उस जीव को, वह रो देगा और मैं सुनूंगा। प्रभु कहते हैं मैं सुनूंगा, मैं उसका मालिक हूं, तो जड़ों से तुझे खो दूंगा। जी महाराज जी, जैसे हमें आपको दर्द होता है जी, तनिक भी कांटा चुभ जाए, बिल्कुल, और वो तो काटे जाते हैं, बेजुबान जीव है, उन्हें कितना कष्ट होता होगा। जी जी। तो ये घोर अपराध हो रहा है, ऐसा नहीं होना इसी चाहिए। नाते मांस मछली अंडा जो जो प्राणी खाए उसका पूजा पाठ किए वही सभी दशा टल जाए। अगर भगवान को पाना है तो एकदम सख्त हो जाओ जी, नहीं तो दो काम नहीं चलेगा। उधर जो है पूजन भी कर रहे हो, इधर जो है काट भी रहे हो। जी। अगर आपके बेटे को कोई जो है गला काट कर और आपको कहे कि हम आरती उतार रहे हैं तो आप कबूल करेंगे? नहीं करेंगे। तो प्रभु के जो है सभी जितने भी हैं, मुर्गी बकरी भेड़िया मछली, ये सब प्रभु के बनाए हुए हैं, सभी बनाए हैं। तो उनके बच्चे को मार के खा रहे हो, कहते हो कि हम जो है हे भगवान ओम जय जगदीश हरे या जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, तो कबूल नहीं होगी। जी महाराज। इसी नाते परमात्मा के सभी प्यारे आत्मा से प्रार्थना है कि शाकाहारी हो जाएं। अगर प्रभु को पाना है तो पहले तो आप शाकाहारी हो जाइए, कोई भी नशा मत करिए। अमल आहारी मानवा कबहू न पावे राम। सबको प्रणाम। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करना चाहते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। अगर अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। प्रणाम सबको।